हो गई है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर खूब लूटपाट की। बांग्लादेश में आलम यह है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना तक को इस्तीफा देकर जाना पड़ा। लोगों का आतंक अब हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया है। हिंदुओं के साथ जाति की जा रही है। उनके मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ फैली हिंसा, अराजकता और अशांति के बीच शनिवार को हिंदुओं ने बांग्लादेश से लेकर भारत, अमेरिका, स्वीडन तक विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अमेरिका के 2 हिंदू सांसदों ने तो मामले की जांच तक की मांग कर दी है। शनिवार को बांग्लादेश के मध्य में चिट्टागोंग में हिंदू एक साथ आए और हमले और हिंसा के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली निकाली और सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। चिट्टागोंग के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और इसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। माना जाता है कि पिछले कुछ दिनों में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और यहाँ तक कि मंदिरों पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों हिंदू घायल हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा पर जहां इंडी गठबंधन के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के एंटी हिंदू चेहरे का एक और परिचय मिलता है। जो कांग्रेस कह रही थी आंखें फाड़ फाड़ कर मुस्लिम देखिए गाजा में, मुस्लिमों को देखिए राफा में, वो हिंदुओं के प्रति इतनी उदासीनता बांग्लादेश में, एक शब्द नहीं बोल पाए। प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाए। और फिर देर जब प्रेशर पे आपको ट्वीट करना पड़ा जयराम रमेश, तो आपने माइनॉरिटीज कह दिया, हिंदू कहते नहीं बना। बांग्लादेश में अब तो ये आलम है कि मंदिरों पर पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में आर्मी तैनात की गई है। ढाका स्थित मंदिरों के बाहर आर्मी का पहरा दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में उन्मादी भीड़ द्वारा किए गए हमलों के बाद सक्रिय हुई सरकार ने ढाका स्थित मंदिरों के बाहर आर्मी तैनात कर दी है। लेकिन सवाल ये, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा जुल्म और सितम कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, कुछ राष्ट्र विरोधी लोग साजिश नैरेटिव रच रहे हैं। ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। उनका ये क्यों कहना है और भारत में इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम के नैरेटिव से सावधान रहें। ये जो घटना हुई है, इस पर नैरेटिव रचना सही बात नहीं है। जिम्मेदार पदों पर जो लोग हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो कि गलत है। जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी रही है, वो झूठा प्रचार कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें तोड़ने की साजिश कर रही हैं। वो इसमें जुटी हुई हैं कि लोगों को तोड़ा जाए, गलत नैरेटिव उनके दिमाग में फीड कर दिया जाए। देश के विकास को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है, जो कि गलत है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इससे समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और सबसे पहले उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके बाद बाकी की चीजें आती हैं। क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ ने, सुनिए। Endeavors to infuse a narrative that what happened few days ago in our neighborhood is bound to happen in our Bharat is deeply concerning. How can a citizen of this country, having been in parliament, one belonging to distinguished legal fraternity, the other seen enough of Indian Foreign Service, both had the occasion to hold positions of critical consequence in governance as ministers, take no time in saying what happened in neighborhood will happen in India. Be on watch out. लेकिन धनखड़ इतने सख्त क्यों दिखाई दिए? ये जो आप सुन रहे थे, ये प्रतिक्रिया उन्होंने क्यों दी है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से ऐसा बयान सामने आया कि मजबूरन उन्हें ये प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। What's happening in Bangladesh can happen here. We can hardly imagine the implications
and the possibilities, the wrong possibilities. शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या। तो ये सब सवाल उठते हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है, देश की जनता से लौटी। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं, उन्होंने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। 11 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया है और इस कोशिश को नाकाम कर दी है। बात चाहे बंगाल की हो, त्रिपुरा की हो, मेघालय की हो, इन सीमा पर बीएसएफ के जवान, जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी, उनकी तैनाती है, उनको तैनात किया गया है और वो अलर्ट मोड पर भी हैं। लगातार ये खबरें भी मिल रही थी और एक और बड़ी खबर, बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। तो तमाम प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि हिंदुओं पर विपक्ष मौन क्यों है। एक तरफ आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर देख रहे हैं। उन दोनों की तरफ से क्या कहा गया और उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया है कि विपक्ष चुप है, बताती हूं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर विपक्ष चुप है क्योंकि वहां के हिंदू उनके वोटर नहीं है, कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कहा? और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर है क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, इसलिए उनको पता है कि ये वोट बैंक तो है नहीं, तो इस वजह से वो चुप हैं। अत्याचार में वोट बैंक देखने वाले कैसे हितैषी हैं, ये सवाल पूछा है। प्रियंका राहुल ने गाजा की बात की, ये कहा है विश्व शर्मा